students, today we will discuss the control and coordination in animal. Students, today discuss the topic of receptors. What is receptors? These are specialized tips of some nerve cells that detect the information from the environment. These are located in our sense organs. There are 5 sense organs in our body like ear, eyes, skin, nose and tongues. It is the main receptor organ found in human beings and animals. Next is neuron. Neuron is a nerve cell. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. There are the largest cell in the body. It carries message in the form of electrical impulses or nerve impulses. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्रीवियस टर्म पे हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमन में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट्स को रखा गया है उसमें एक तो ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है. जबकि जो बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें 2 प्रकार की नर्व्स को आपने इंक्लूड किया है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व. और मैन में जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर होती है, जबकि जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 पेयर होती है. इसके बाद अगर हम रिसेप्टर्स को देखें तो आपको पता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड टिप्स है नर्व सेल की, और ये जो रिसेप्टर्स लगे हैं एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में है. आपको पता है कि ये जो सेंसरी ऑर्गन है जो इन्वायरमेंट से नर्व सेल जिसको स्टिमुलाई को लेती है और लेने के बाद इसी सेंसरी ऑर्गन से होते हुए हमारे ब्रेन तक स्टिमुलस पहुंचता है. तो जैसे आपको पता है तो ईयर है, एक आइज है, एक स्किन है, एक नोज है और एक टंग है. ये सब क्या है? एक रिसेप्टर्स है. इसके बाद जो चूंकि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पढ़ रहे हैं तो उसमें जो यूनिट है हमारी इस नर्वस सिस्टम की वो यूनिट है हमारी नर्व सेल या न्यूरॉन, जो कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. और आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक ये लॉन्गेस्ट सेल के रूप में है, लंबी एक नर्व सेल जो होती है हमारी लंबी एक कोशिका है बॉडी की जिसको हम न्यूरॉन कह रहे हैं. तो अगर हम देखें तो जैसे हमने आपको बताया कि न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की जो हमारे मैसेज को इन्वायरमेंटल मैसेज को कैरी करके स्टिमुलाई के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है. और आपने अगर देखा है कि इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को अगर देखें तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन लाइक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. First is cell body. It is rich in cytoplasm and has a spherical nucleus. And then dendrites, short and branched tips of nerve cell stretching out from the cell body and detect the information of environment. And then the axon. Axon is a long cylindrical structure arises from the cell body. The information from the environment travel through the axon and reaches the next nerve to reach the brain. तो अगर बेटा हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो जिसको हम लॉन्गेस्ट सेल कह रहे हैं तो इसके 3 पार्ट्स हैं. एक तो आपको पता है सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं, दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सॉन. और आपको पता है कि अगर एक नर्व सेल का डेंड्राइट दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से एक जंक्शन बनाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिनैप्स. और सिनैप्स के द्वारा ही जितना भी हमारा नर्व इम्पल्सेस है वो हमारा कैरी होके ब्रेन तक पहुंचता जाता है. तो ये तो हमने बात की कि नर्व सेल या न्यूरॉन. अगर आप देखें जो नर्व अगर हम आपको बताएं कि एक नर्व सेल कैसा है या फंक्शन ऑफ न्यूरॉन किस प्रकार से ये काम कर रहा है तो आपको पता है कि जो ये न्यूरॉन है जिसको न्यूरोट्रांसमिशन के नाम से भी हम जान रहे हैं, तो न्यूरोट्रांसमिशन इज द ट्रेवलिंग ऑफ इम्पल्सेस टू द ब्रेन थ्रू द नर्व सेल. इम्पल्सेस इज द सिंगल ट्रांसमिटेड along a nerve fiber and then synapse
is the gap between two nerve cell across which impulses pass to reach the next nerve cell. There are three types of responses by nervous system to control and coordinate the body. तो ये तीन प्रकार से कैसे कंट्रोल बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करा रही है. आपको पता है कि एक प्रोसेस होती है वॉलेंट्री एक्शन हमारे अंदर होता है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है और एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है. तो जो वॉलेंट्री एक्शन होता है जिसमें ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन बताता है कि कैसे हमें काम करना है इम्पल्सेस के थ्रू, और जो एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जिसपे ब्रेन का कोई काम नहीं होता, वो स्वतः अपने आप ये रिएक्शन या एक्शंस होती रहती हैं, उसको इनवॉल्वेंट्री कहते हैं. और रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है जिसमें हम क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. तो अगर एक फिगर हम आपको दिखाएं, ये नर्व सेल का जो मैंने इस पीडीएफ नोट्स में दिया हुआ है, इसको आप ड्रा करेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं. एक डेंड्राइट, एक सेल बॉडी या सोमा और एक्सॉन पार्ट लगा हुआ है, बीच में न्यूक्लियस है और किनारे की ओर माइलिन सीथ फैले हुए हैं, और 2 माइलिन सीथ के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर. नीचे की ओर नर्व एंडिंग है, तो ये नर्व सेल के रूप में जिसको हम न्यूरॉन बोल रहे हैं, ये इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इसके बाद नेक्स्ट हम अगर आपको बताएं कि आपने देखा है कि बहुत सारे फंक्शन न्यूरॉन के हैं. जैसे हम आपको बात करें कि न्यूरो ट्रांसमिशन इज द ट्रेवलिंग ऑफ इम्पल्सेस टू द ब्रेन थ्रू द नर्व सेल. The message acquired sets off a chemical reaction which creates an electrical impulses. Third है synapse is the gap between two nerve cell across which impulses pass reach the next nerve cell. There are 3 types of responses by nervous system to control and coordinate the body. तो अभी हमने बताया कि ये जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करा रहा है. एक तो हमने बताया वॉल्वेंट्री के रूप में. वॉल्वेंट्री में क्या होता है, कंट्रोल बाय फोर ब्रेन. ये जो हमारी रिएक्शन जो प्रोसेस हो रही है वो 4 ब्रेन के द्वारा कंट्रोल्ड है. जैसे कि टॉकिंग और राइटिंग, बात करना और लिखना, ये क्या है, वॉल्वेंट्री एक्शन है, इस पे 4 ब्रेन वर्क कर रहा है. सेकेंड होता है इनवॉल्वेंट्री, कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, वोमिटिंग, रिस्पायरेशन. जो हार्ट बीट है या वोमिटिंग है और रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है उस पर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये क्या है, इनवॉल्वेंट्री एक्शन है, इस पे ये प्रोसेस के द्वारा ये आपको रेगुलेट करा रहा. थर्ड होता है रिफ्लेक्स एक्शन, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. ये जो प्रोसेस होती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल हो रही है. जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट. अगर हमारा हाथ किसी गर्म स्थान पर छू जाता है तो तुरंत स्पाइनल कॉर्ड हमारे हैंड को तुरंत क्विक एक्शन के द्वारा वो क्या करता है, वो हटा लेता है. तो इस प्रकार से हमने बताया. जैसे अगर आप देखें कि रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस को हम दिखाएं एक डायग्राम के रूप में, तो आप एक डायग्राम ये देख रहे हैं कि जिसमें एक हैंड है और उस हैंड की जो स्किन है वो गर्म, एक बाउल है, उस गर्म में बाउल में कोई भी बॉयल वाटर है, उस पर जैसे ही हमारा हाथ टच होता है हीट मिलती है, तो हीट के जो इम्पल्सेस हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंच रहे हैं और उसको मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पहुंचता है. दूसरा हमारे ब्रेन भी इस मैसेज को ले रहा है. तो तुरंत ये क्या करेगा कि ब्रेन उसको आदेशित करेगा किसको, इफेक्टर मसल्स को, और इफेक्टर मसल्स हमारी क्या करेगी, हैंड को हटा लेगी. लेकिन इस प्रोसेस को जो कंट्रोल करने वाला काम है या रेगुलेट कराने वाला काम है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हो रहा है. तो ये तो हमने आपको रिफ्लेक्स एक्शन की बात की. अब अगर हम इसी को प्रोसेस के रूप में देखें कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे बेटा, तो द रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्सट्रीमली क्विक ऑटोमेटिक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस और समथिंग इन द इन्वायरमेंट. तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, एक एक्सट्रीमली क्विक ऑटोमेटिक और सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के थ्रू करा रही है. जो भी हमारे इन्वायरमेंट या स्टिमुलस हमें पहुंच रहा है उस स्टिमुलस के फलस्वरूप तुरंत हम क्या करते हैं, उस पर क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं. जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको रिफ्लेक्स एक्शन को बताएं
कि इमीडिएटली पुलिंग बैक ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग ए हॉट प्लेट। अगर हमारा हाथ किसी गर्म प्लेट पर पड़ता है तो इमीडिएट हमारा हाथ क्या करता है, क्विक रिस्पॉन्स के द्वारा वो हाथ हट जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड उसको तुरंत उसको कंट्रोल कराने का काम कर रही है और एफेक्टर मसल्स को जो आदेश कर रहा है वो ब्रेन कर रहा है, ब्रेन उसको तुरंत एफेक्टर मसल्स के द्वारा हमें हैंड को हटा ले रहा है। तो ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस है। सेकंड होता है क्लोजिंग ऑफ आई व्हेन फ्लैश्ड विथ हाई इंटेंसिटी लाइट। अगर हमारे आँख पे एक टॉर्च की रोशनी पड़ती है या तेज रोशनी पड़ती है तो हमारे आँख में जो आईलिड है वो क्या है, बंद हो जाती है, फ्लैश्ड हो जाता है। तो ये क्या है, क्लोज कर जाता है आइज। क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्लेक्स एक्शन है, तुरंत वो क्विक रिस्पॉन्स कर रही है जिसके द्वारा हमारी आईलिड है वो क्लोज हो जा रही है। तीसरा होता है सलाइवेशन विथ व्हेन हंग्री। जब हम भूखे होते हैं तो स्वतः हमारे अंदर क्या है, सलाइवा बनने लगता है, हमारे अंदर तुरंत लार का बनना चालू हो जाता है। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है। As reflex action needs immediate response, it does not involve the thinking action in brain. Instead, stimulus or input message get response from really in spinal cord. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो प्रोसेस आप देख रहे हो, इमीडिएट एक रिस्पॉन्स है और इस पे इन ब्रेन का कोई वर्क नहीं है, ब्रेन इसको काम रेगुलेट नहीं मुख्य रूप से ज़्यादा करा रही है, लेकिन इसका जो स्टिमुलस आ रहा है और उस स्टिमुलस के फलस्वरूप जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो उसका जो कोऑर्डिनेशन कराने का काम हो रहा है वो ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल भी करा रही है। Hence, reflex action are controlled by spinal cord, although the information input also goes on to reach the brain, and brain knows the message and its reaction, but has no control over it. अब आप जब देख रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में ये प्रोसेस हो रही है और जो स्टिमुलस हमारा आ रहा है, जिसको हम स्टिमुलाई भी कह रहे हैं, उद्दीपन भी कह रहे हैं, तो स्टिमुलस है क्या? इट इज़ ए observable or detectable change in the external or internal environment to which an organisms react. तो जितना भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई हमारा आ रहा है, जो भी इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, उस इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारा स्टिमुलस कहला रहा है। इसके बाद इसी में एक सब टॉपिक होता है छोटा सा, रिफ्लेक्स आर्क। The pathway through which nerve impulses pass during the reflex action is called reflex arc. It consists of following components. There are receptors receiving the message from external environment. Sensory neuron carries the message from the receptor to the central nervous system. Relay in spinal cord, a relay or intermediate neuron of spinal cord which transmits the impulse from sensory or motor neuron, and then motor neuron carries the message from the CNS to the effectors, and effectors responses against the stimulus. अब ये जो रिस्पॉन्स है आप देख रहे हैं, तो इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। द रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व 5 नेसेसरी पार्ट्स। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क की क्रिया हो रही है इसमें पूरे 5 हमारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नोट्स में कि एक तो हीट है। हीट क्या है? हमारा स्टिमुलस है। किस में जाता है? हमारे रिसेप्टर्स में जाता है, और रिसेप्टर्स हमारा क्या है? स्किन है। स्किन से आगे ये जो स्टिमुलस बढ़ेगा वो कहाँ जाएगा? स्पाइनल ऑर्गन्स में, और स्पाइनल ऑर्गन्स के द्वारा कहाँ प्रवेश करेगा? इफेक्टर ऑर्गन्स में, और इफेक्टर ऑर्गन्स तुरंत क्विक रिस्पॉन्स देगा और हैंड विथड्रॉल रिस्पॉन्स, मतलब हाथ तुरंत अपने आप हट जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बात की है, एक तो रिसेप्टर्स के बारे में हमने आपको बताया, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन क्या होता है, थर्ड हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स और की प्रोसेस क्या है, डायग्राम के द्वारा भी हमने आपको थोड़ा सा समझाया है।
इसके नोट्स पूरे प्रॉपरली आप ध्यान से पढ़ेंगे और ये वीडियो लेक्चर को भी सुनेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमने पहले ही आपसे प्रीवियस भी ये डिस्कस किया था, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ह्यूमन में वेल डेवलप्ड है, क्योंकि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दो पार्ट्स में रखा गया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स।